गणगौर व्रत कथा। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आगमन की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थीं, वैसे ही चलकर उन्होंने थाल में हल्दी, चावल, अक्षत और जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना और उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार करके उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी कि हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने के थाल में सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए पूछा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर ही सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर से ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगली चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थीं, तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होंगी और संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं और पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना गिरा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर जी की आज्ञा से गंगा जी जाकर स्नान किया और बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो कोई भी स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी होंगे और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर शिव जी और देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती जी के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है, तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले और सहलज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी और स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है और ना कहीं साला। वरण घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं।
इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी हुई माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद जी से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु, सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरिजा यानी कि गौरी जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। चूंकि माँ पार्वती जी ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं। तो ये थी गणगौर पूजा की विधि और कथा। तो गणगौर पूजा कीजिए और माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और घर में सुख समृद्धि लाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। जय माता गणगौर, जय शिव पार्वती।